हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जून में हमारे कई सारे प्लांट्स गर्मी और लू के चलते ख़राब हो गए। काफ़ी प्लांट्स मर भी गए, कईयों की हालत काफ़ी ख़राब भी हो गई। लेकिन अब वो मौसम आ गया है जब हवा में ह्यूमिडिटी है, बारिश की फुहारें प्लांट्स को भिगो रही हैं। पिछले कई दिनों से तो दिल्ली जैसे शहर में भी मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है। जहाँ प्लांट्स को पानी दोनों टाइम देना पड़ रहा था, वहाँ 2 दिन तक भी नमी गमलों में ज्यों की तो बनी हुई है। तो जिन प्लांट्स को हम खो चुके हैं, अब उनका तो क्या ही कर सकते हैं, हमें नए प्लांट्स तो ऐड करने ही पड़ेंगे अपने गार्डन में। तो अब वो मौसम आ गया जब हम बिंदास नर्सरी जाकर प्लांट शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में है ढेर सारे हैंगिंग बास्केट प्लांट्स जो अब जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में भयंकर तरीके से ग्रोथ करेंगे। तो आप बेझिझक उन्हें खरीद सकते हैं। आपके पास जो बच गए हैं गर्मी से, तो उनकी भी कटिंग लगाकर ढेर सारे बना सकते हैं। तो सबसे पहला है ये क्रीपिंग चार्ली। तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी ख़राब हो गया है, बहुत ही डेलिकेट से इसके पत्ते होते हैं। तो आप नर्सरी से ये भी ला सकते हैं। ह्यूमिडिटी वाले मौसम में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से ग्रोथ करेगा और आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके हर नोड एरिया से रूट्स भी निकलती हैं, तो ये प्लांट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप सिंगोनियम ले सकते हैं, लॉन्ग वैरायटी ले या शॉर्ट वैरायटी ले। हैंगिंग बास्केट में लगते हैं जो शॉर्ट वैरायटी होती है, पिंक वाली, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और ऐसे छोटी छोटी बॉटल्स में भी आप इसको लगा सकते हैं। इतनी भयंकर तरीके से ये ग्रोथ करता है इस मौसम में, मानसून के मौसम में। तो आप इसके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और ग्रीनरी भी काफ़ी फैलाता है। ये प्लांट तो काफ़ी लोगों का बच गया होगा क्योंकि इसके ऊपर के पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन नीचे से नई नई ग्रोथ इसकी निकलती रहती है। तो काफ़ी हार्डी प्लांट है। ये वाला मैंने नया ऐड किया है, ये है ग्रीन स्प्लैश। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये भी मेरा बच गया है इस गर्मियों में, हालांकि ये बहुत ही छोटा सा प्लांट था। तो इसके अलावा आप ले सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला ये फिलोडेंड्रॉन माइकन्स। ये तो बहुत मुश्किल से ही 1-2 पत्ता इसका बच पाया मेरा इस गर्मियों में, लेकिन अब ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और इसकी हम कटिंग लगाकर बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। तो आप इसे नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। तो एक ही बास्केट लें और उसके कई सारे प्लांट्स बना लें, बहुत खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं। अगला है ये मैक्सिकन मिंट या अजवाइन, हम इसे बोल देते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरती से अब इस मौसम में भयंकर तरीके से ग्रोथ करेगा। काफ़ी सारी बास्केट आप इसकी रेडी कर सकते हैं, काफ़ी ग्रीन बना रहता है ये। इसके अलावा मोंडो ग्रास भी बहुत ही खूबसूरती से चलेगी। फर्न बहुत सारे लोगों की ख़राब हो गई होगी, तो आप इस मौसम में अब फर्न भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। और ये द्वार वाली मोंडो ग्रास है, या इसे रिबन ग्रास भी बोल देते हैं। ये थोड़ा सा स्लो ग्रोथ करती है, लेकिन फिर भी ये ग्रास जो है गर्मियों में टिकी रही और अब इसको डिवाइड करके आप कई सारे हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। मानसून के सीज़न में बहुत अच्छा अब मौसम आ गया है इसका भी। कुछ टिप्स इसकी ब्राउन हो गई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रीन हो जाएगी। और ये भी इस तरह से वेस्ट बॉटल में भी आप ये मैक्सिकन मिंट लगा सकते हैं, काफ़ी ग्रीनरी ऐड करता है। हालांकि इसे लोग सोचते हैं बस ऐसे ही जंगली पौधा, लेकिन इस गर्मी में ये ही काफ़ी हरा भरा रहा। इसके अलावा आप ब्रोकन हार्ट ले सकते हैं, इसका नाम है मॉन्स्टेरा एडेंसोनाई। तो ये भी अब गर्मियों में तो काफ़ी इसकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब आप इसे ख़रीद सकते हैं। अब ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, काफ़ी ग्रीनरी भी ऐड करेगा। आप इसे पॉट में भी लगा सकते हैं और आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और हर नोड एरिया से जो है इसकी रूट्स निकलती हैं मनी प्लांट की तरह। मनी प्लांट की तरह ही ये है ऑक्सीकार्डियम ग्रीन, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ही ग्रोथ करेगा, काफ़ी फैल जाएगा। कई सारी बास्केट आप इसकी रेडी कर सकते हैं। और इसके अलावा टर्टल वाइन आप ले सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। एक ही थोड़ी सी टहनी आप लगाओगे ना, पूरे गमले में फैल जाएगी, हैंगिंग बास्केट में भी। इसके अलावा ये देखिए गमलों में मैंने ये लगा रखी हैं, बहुत ज़्यादा फैल गई। हालांकि ये फुल धूप में ही रखी थी पिछले दिनों गर्मियों में ही। तो ये प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और मानसून में तो ये बिल्कुल जंगल की तरह बन जाता है। इसके अलावा आप हैंगिंग बास्केट में लगने वाला ये वडेलिया का प्लांट भी ले सकते हैं। इसकी कटिंग लगाकर आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं और इसमें फूल भी खिलेंगे। तो ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी जो
बहुत अच्छे तरीके से चलने लगी हैं। इसके अलावा आप एन्जॉय पोथोस ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से अब बढ़ने लगेगा। गर्मी में तो इसकी हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल, तो आप इसको ख़रीद भी सकते हैं, इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। डॉलर प्लांट भी काफ़ी लोगों का ख़राब हो गया, लेकिन अब इसका बहुत अच्छा मौसम आ गया है, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि इसे शावरिंग भी पसंद है। तो मॉनसून की बूंदें, जब बारिश की बूंदें इस पर गिरेंगी तो ये बहुत खूबसूरती से चलेगा। और आप इसको डिवाइड करके कई सारे अपने पॉट भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये चेन प्लांट भी काफ़ी लोगों का ख़राब हो गया, हालांकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन मेरे कुछ बच गए हैं, तो उन्हीं से मैं इसको और प्रोपगेट कर लूँगी। तो ये भी काफ़ी ग्रीनरी ऐड करता है और हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। ये तो अब मानसून के सीज़न में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा आप एस्पैरागस फर्न ले सकते हैं और इसको डिवाइड करके कई सारी बास्केट भी रेडी कर सकते हैं। ये मौसम इसके लिए भी बहुत ही प्यारा है। इसके अलावा पेंडेनेंस के प्लांट ले सकते हैं, स्पाइडर प्लांट की तरह ही ये लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके अलावा आप बॉलिवियन जू ले सकते हैं, और ये जो है वॉन्डरिंग जो भी कई लोगों का काफ़ी बर्न हो गया, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये है छोटी ब्रह्मी, ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से चलती है, और ये भी ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, नमी को काफ़ी पसंद करता है। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ काफ़ी खूबसूरत लगेगा। स्वीट पोटैटो वाइन, ये जो शकरकंद से जो उगाई थी ना, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा गर्मियों में, बाकी भी ठीक ठाक ही चल रही हैं, लेकिन कई लोगों की ख़राब हो गई। ये तो इतने भयंकर तरीके से अब ग्रोथ करेगी ना मानसून में, कि आप इसकी कहाँ जहाँ भी कटिंग लगा देंगे, जिस भी बहुत सारी इसकी आप बास्केट रेडी कर सकते हैं, तो बहुत खूबसूरती से ही चलेगा। ये नियॉन है, ये भी सर्वाइव कर गया, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हीट वेव को इसने जो है सर्वाइव कर लिया है। तो ये प्लांट काफ़ी हार्डी है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसकी कटिंग भी लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। पर्पल वाला भी बहुत खूबसूरत लगेगा, और अब बारिश के मौसम में ना इसके कलर भी बड़े खूबसूरत से खिल कर आएंगे। पर्पल, बिल्कुल डार्क पर्पल, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और एक ये मैंने अभी 1 महीना पहले ऐड किया था, बिल्कुल भरी गर्मी में, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव कर गया। ये वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो वाइन है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो 4 तरह की मेरे पास स्वीट पोटैटो वाइन है। गर्मियों में यही बस एक सहारा है जो हमेशा हरा भरा रहता है, सर्दियों हों, गर्मियाँ हों, सर्दियाँ हों, ये चलता रहता है। तो ये प्लांट आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। इसके अलावा अब गर्मियों में तो इसकी कलियाँ बनती थी, जैसे कि ये पोर्चुलाका और पर्सलेन की, और बिल्कुल मुरझा जाती थी, कुछ ही फूल खिलते थे, लेकिन अब बारिशों के दिनों में जो है इसमें बहुत सारे फूल खिलेंगे। तो ये भी आप ले सकते हैं। और देखिए, इसमें पर्सलेन में कोई फूल नहीं खिला इतना गर्मियों में, लेकिन अब इसमें बड़े खूबसूरत फूल खिलेंगे, क्योंकि अब मौसम इसके अनुकूल हो गया है। तो ये प्लांट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा पोथोस तो आप ले ही सकते हैं, ये तो बहुत बढ़िया से ग्रोथ करेगा। इसकी हैंगिंग बास्केट भी बड़ी प्यारी लगती हैं, हार्डी प्लांट भी है। ये नियॉन है, छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और पॉट में भी लगा सकते हैं। ये मार्बल क्वीन है, तो ये भी सर्वाइव कर ही गया। तो ये प्लांट काफ़ी हार्डी होते हैं अगर हम इनकी थोड़ी सी केयर करें तो, और इसके बहुत सारे आप प्लांट भी बना सकते हैं। देखिए नियॉन वाला कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा रियो प्लांट भी, इसकी भी पत्तियाँ अभी पिछले दिनों गर्मी में काफ़ी बर्न हो गई, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव कर गया, और अब ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इसके आप ढेर सारे प्लांट बना लें तो काफ़ी ग्रीनरी भी ऐड करेगा और कलर भी ऐड करेगा। एक ये प्लांट भी सर्वाइव कर ही गया। ये दूसरी वैरायटी है, थोड़ा सा इसका लेमन सा कलर आता है। जेड प्लांट आप ले सकते हैं। जेड प्लांट तो खैर काफ़ी हार्डी था, ये तो सर्वाइव कर ही गया होगा। हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके अलावा ये है चाइनीज़ वॉयलेट, तो ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, तो जिसके पास नहीं है वो ज़रूर इसको लें। और बिल्कुल गर्मियों में भी ये काफ़ी सर्वाइव कर गया। पानी से दोनों टाइम चाहिए, वरना इसके पत्ते लटक जाते हैं। और ये है टेंगल हार्ट, ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है। अगर किसी का ख़राब हो गया तो बिल्कुल नर्सरी से ज़रूर लें, और वैसे मेरा तो सर्वाइव कर गया, तो ये भी आप ले सकते हैं और इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसकी कटिंग लेके कई सारे प्लांट्स बनाए थे, तो ये भी आप ले सकते हैं। हालांकि ये बस दम तोड़ने ही वाला था, लेकिन
फिर बारिशें आ गई तो अब ये बच जाएगा। लेकिन बारिशों से इसे थोड़ा सा बचाना पड़ता है। ह्यूमिडिटी तो इसे पसंद है लेकिन बारिश की बूंदें डायरेक्ट नहीं। ये है अल्टरनेंथ्रा की एक वैरायटी, तो ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है और इसकी भी हैंगिंग बास्केट बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इसको भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, ये काफ़ी सस्ता ही आता है और खूबसूरत तो ये लगता ही है। तो इसकी भी कटिंग लगा के आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। ये है मैक्सिकन हैदर, फूल तो देता ही है और साथ में ग्रीनरी भी काफ़ी इसकी खूबसूरत लगती है। तो ये भी आप लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो ये फिर से एक चेन प्लांट, कुछ मेरे सरवाइव कर गए तो ये मैंने आपको बता ही दिया, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये वॉन्डरिंग जू, देखिए मैंने इसकी कुछ कटिंग्स तो पानी में ही बचा कर रखी ताकि कुछ तो बच जाएं और बारिश आने पर इसकी बहुत सारे, इसकी 2-3 कटिंग भी आप किसी पॉट में डाल देंगे ना, बहुत जल्दी फैल जाएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लगता है। इसके अलावा बेबी टियर आप ले सकते हैं। अब ये काफ़ी सारी नर्सरी में अवेलेबल है, हालांकि ये गर्मियों में ख़राब हो गया, इसके सारे पत्ते बर्न हो गए, काफ़ी सेंसिटिव प्लांट है, लेकिन अब ये काफ़ी ग्रीनरी ऐड करेगा। और ये मैंने बता दिया आपको बोलिवियन जू, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये हैंगिंग बास्केट में। तो ये भी आप ले सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से फैलता है, भयंकर ग्रोथ हो जाती है, कितना भी बड़ा पॉट दे दो, छोटा पॉट दे दो, सब में ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है। देखिए ये मैंने क्रेट में लगा रखा है, तो यहीं से मैं कटिंग ले लेके मैं इनकी बहुत सारी हैंगिंग बास्केट बना लूँगी। तो ये भी सरवाइव कर गया इतनी भरी गर्मी में, लू में। तो ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है। पर्पल हार्ट तो है ही खूबसूरत पौधा, तो इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। या आपके पास जो बचे हुए हैं उन्हीं की कटिंग लगा लगा के आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह के हार्डी प्लांट ही हमारे गार्डन को हरा भरा रखते हैं, कलरफुल भी बना के रखते हैं। एक और कलरफुल प्लांट है ये लालसा का पौधा, तो ये गमले में लगा हुआ है लेकिन ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखें भरी गर्मी को इसने बर्दाश्त कर लिया, हालांकि इसके पत्ते थोड़े फेड लग रहे हैं, अब बारिशों में एकदम पर्पल कलर के हो जाएंगे। और देखिए ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, कुछ घास भी इसमें उगी हुई है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में। इसकी कटिंग करते रहें और इसके नए नए पत्ते आते रहेंगे। आप रेन लिली भी लगा सकते हैं। देखिए एक ही बारिश में कितनी सारी रेन लिलीज़ के फूल खिल गए और मैंने इनको बॉटल्स में भी लगा रखा है, तो इसमें भी फूल खिल जाते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये थे 25 से भी ज़्यादा हैंगिंग बास्केट प्लांट जो आप मॉनसून में नर्सरी से ले सकते हैं और अपने गार्डन को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। और बहुत ही हार्डी प्लांट हैं ये, अब ये अगली गर्मियों तक चलेंगे। जो ख़राब हो गए तो अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं और प्लांट ले लें और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। अगली गर्मियों में हम इनको बचाने के और ज़्यादा प्रयत्न करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।